गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन जो है वो अपन डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, दैट्स कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, ये अपने पास अल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप है। फिर अपन इसका क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हाइड्रोक्सी ग्रुप के नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे। मोनोहाइड्रोक्सी जिसमें केवल एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी है। डाईहाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होगा। एग्जांपल लिखा अपन ने इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, CH2CH2OH, इट्स कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। आईपीसी नेम जो है उसका क्या होगा, इथेन 1,2 डाइऑल। थर्ड वन है ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जिसमें अपने पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्लिसरॉल। और जिसका कमर्शियल नेम है, जो मार्केट में सेल होता है, वो नेम है इसका ग्लिसरीन। आईपीसी नेम था प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड का एग्जांपल लिया अपन ने सार्बिटॉल, जो अपने पास नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज फ्रैक्टोज से अगर उसका रिडक्शन करें तो उस केस में सार्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर अपन अल्कोहल जो है उसका क्लासिफिकेशन करें तो अपन ने नोट किया था कि अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है देन इट्स कॉल्ड sp3OH। एग्जांपल एल्काइल हैलाइड्स थे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल था एलाइल हैलाइड का। थर्ड बेंजाइल अल्कोहल का। और sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर एग्जांपल था विनाइल और फिनॉल का। ऐसे sp हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मल अपने पास जो एल्काइंस होती हैं उनके ऊपर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा देन इट्स कॉल्ड CsPOH ग्रुप। ठीक है, अब अपन आज आगे इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग। बेसिकली अपने पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका आईयूपीएसी नेमिंग बहुत सिंपल है। अपन ने किया हुआ है कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं उनका आईयूपीएसी नेम सफिक्स होता है ऑल, और आईयूपीएसी नेम है एल्केनॉल। ठीक है, कॉमन नेम है इसका एल्काइल अल्कोहल, और डेरिवेटिव नेम होता है कार्बिनॉल। कई बार कार्बिनॉल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब अपन इनका नेमिंग करें। अगर फर्स्ट मेंबर लें अपन CH3OH, एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, आई का लगेगा अल्कोहल, देन मिथाइल अल्कोहल। जो कॉमन नेम है वो क्या हो गया इसका, मिथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसके अंदर, मिथेनॉल, ये मिथेनॉल आईयूपीएसी नेम हो गया। अपन ने कहा डेरिवेटिव नेम, तो डेरिवेटिव सिस्टम जो होता है वो अपने को पता है पेरेंट चाइल्ड सिस्टम होता है, जिसमें जो होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है उसकी नेम के बेसिस पे अदर मेंबर्स का नेमिंग होता है। अल्कोहल का जो सीरीज है उसमें फर्स्ट मेंबर होता है CH3OH, मिथेनॉल होता है, और मिथेनॉल को डेरिवेटिव सिस्टम में बोलते हैं अपन कार्बिनॉल। अब जितने भी अदर मेंबर्स होंगे उनका नेम इसी के बेसिस पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, देन CH3CH2OH। कॉमन नेम हो गया, इथाइल ग्रुप है, देन इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम 2 कार्बन चेन है, देन इथेनॉल। ठीक है, और डेरिवेटिव सिस्टम में अपन ने क्या कहा, कार्बिनॉल, तो ये जो पार्ट है ये तो क्या है कार्बिनॉल, सरनेम के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में क्या ऐड किया अपन ने, मिथाइल, तो डेरिवेटिव सिस्टम इसका नेम होगा मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो अपने पास तीनों सिस्टम को अपन डिस्कस किया है। यहाँ पर डेरिवेटिव सिस्टम है, कॉमन सिस्टम है और आईवी सिस्टम है। एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली आईयूपीएसी सिस्टम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं अगर आईयूपीएसी नेमिंग आता है तो। अदर एग्जांपल्स लें अपन यहाँ पर, सपोज मैंने लिखा CH3, CH, OH एंड CH3, तो अब बताइए यहाँ पर कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देन इट्स कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेमिंग करें तो नंबरिंग करना होगा अपने को, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, देन
टू प्रोपेनॉल। और डेरिवेटिव सिस्टम में क्या है, ये कार्बिनॉल है, इस पे दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, दोनों कौन से हैं, मिथाइल, देन इट्स कॉल्ड डाइमिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये अपने पास इसका सिंपल सिस्टम है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम। तो ये अपने पास इसका नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट अपन जो करेंगे इसके अंदर वो है अपने पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के अंदर। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। रीजन क्या हो सकता है उसके अंदर, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर जो मेन आइसोमेरिज्म है कौन कौन सा पॉसिबल है, चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजीशन, ये हैलाइड में भी था, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अल्कोहल जो है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। अल्कोहल एंड ईथर मींस इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बना, CH3CH2OH, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में क्या है, अल्कोहल। और सेकंड जो आइसोमर का फॉर्मेशन किया वो क्या है, CH3OCH3, मिथॉक्सी मीथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, बट यहाँ फंक्शनल ग्रुप ईथर और यहाँ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है। देखिए यहाँ पर अपन चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज अपने पास यहाँ लिखा हुआ हो C4H9OH, तो इसके जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो क्या क्या फॉर्म हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH फर्स्ट, सेकेंड वन CH3 CH CH3 CH2OH, third CH3 CH3 CH3OH, fourth CH3 CH2 CHOH and CH3। ठीक है, ये अपने पास सिंपल आइसोमर्स फॉर्म किए अपन ने। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो क्या है अपने पास चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है, केवल इसकी कार्बन चेन चेंज हो रही है। और फर्स्ट और फोर्थ है ये क्या है अपने पास पोजिशनल आइसोमर्स है। रीजन क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया, और अगर इससे अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का फॉर्मेशन करें तो क्या बनेगा अपने पास ईथर। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है उसमें अपने 3 पार्ट मेन इंपॉर्टेंट देगा, चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये था अपने पास आइसोमेरिज्म का पार्ट। नेक्स्ट अपन करेंगे अल्कोहल के प्रिपरेशंस मेथड। सिंपल थिंग्स हैं ये सब के सब, पहले से रिवाइज किया हुआ है, 11th में आ चुका है अपने पास, हाइलाइट्स में अपन इसको रिवाइज किया है, इसलिए ज़्यादा डिटेल के अंदर अपन नहीं जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अपने पास प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स हैं, और अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स जो हैं उसमें फर्स्ट अपन कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन के 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मेथड हाइड्रेशन, सेकेंड मेथड हाइड्रोबोरेशन,
ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है। फर्स्ट मेथड करेंगे इसमें अपन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेथड जो है वो एसिड कैटेलाइज मेथड है, जिसमें अपन एल्कीन पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन होता है उसे बोलते हैं अपन हाइड्रेशन। और ये जो एडिशन है वो हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। अपन यहाँ डाइल्यूट H2SO4 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक एल्कीन है तो यहाँ पर इथेनॉल बनेगा, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास यहाँ पर एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो उस केस में जो हाइड्रेशन होगा वो हाइड्रेशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच होगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी CH पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा। देन फॉर्म CH3 CH OH एंड CH3। तो फॉर्मेशन हो गया 2-प्रोपेनॉल का, ठीक है। तो ये अपने पास मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हाइड्रेशन होगा इसमें। यहाँ पर अपन इसका अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म वैसे सिलेबस में नहीं है बट अपन यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें इसका। एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है तो कैसे होगा अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल H2O पे H+ आयन का अटैक होगा, देन फॉर्म H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव आयन जो है वो अब एल्कीन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। अटैक करेगा तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस पे। H पॉजिटिव आयन कहां पर ऐड होगा, CH2 पे, इस पे ऐड नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता है तो 2 डिग्री कैटायन बनता है जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता तो क्या बनता, प्राइमरी कैटायन जो लेस स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन CH2 पे मूव कर गया। तो H पॉजिटिव आयन भी कहां ऐड होगा, CH2 पे। H2O जो है वो रिलीज हो गया, देन फॉर्म CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कैटायन है, इस सेकेंडरी कैटायन पे अगेन वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन किया। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है वो इसका अटैच हो जाएगा, देन फॉर्म CH3 CH OH2 पॉजिटिव एंड CH3। इट्स कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है CH3 CH OH2 पॉजिटिव एंड CH3 वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा और H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा, देन फॉर्म CH3 CH OH CH3 और अगेन फॉर्मेशन किसका हो गया, H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या है, जो भी आयन एंटर करता है उसको वापस बाहर रिलीज करना होता है। तो ये हो गया अपने पास हाइड्रेशन मेथड और इसका मैकेनिज्म हो गया। तो एल्कीन से अल्कोहल फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड हो गया अपने पास हाइड्रेशन। सेकंड मेथड देखें अपन, क्लियर है, देख लीजिए एक बार, और अगर कोई डाउट है तो अपन इस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका अपन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो होता है उसमें एल्कीन्स का रिएक्शन करते हैं अपन डाइबोरेन से। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किससे किया अपन ने, डाइबोरेन B2S6 से। और B2S6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, BH3 के फॉर्म में, BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर जैसे अपन इस एल्कीन का रिएक्शन करेंगे BH3 के होल ट्वाइस से,
तो एक BH3 मॉलिक्यूल एक एल्कीन के साथ अटैच होगा और सेम पैटर्न में दूसरा BH3 मॉलिक्यूल सेकंड एल्कीन के साथ अटैच होगा। आपने को पता है रिएक्शन में मिनिमम 1 मोल होता है और 1 मोल में 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर केवल एल्कीन के साथ जो BH3 मॉलिक्यूल अटैच होगा वो दिखा रहे हैं। अब होगा कैसे, ये BH3 मॉलिक्यूल्स पे अटैच होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा CH पे और BH2 ऐड होगा CH2 पे, देन फॉर्म CH3 CH2 CH2 एंड BH2। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड BH3 मॉलिक्यूल है वो सेकंड एल्कीन पे सेम पैटर्न पे ऐड होगा। ठीक, अब ये जो अपने पास एल्काइल बोरेन बना है इसके ऊपर वापस अपन ने एल्कीन से अटैक किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, BH2 का हाइड्रोजन ऐड हो गया CH पे और बोरोन ऐड होगा CH2 पे, देन फॉर्म डाई प्रोपाइल बोरेन, दिस वन इज डाई प्रोपाइल बोरेन। डाई प्रोपाइल बोरेन के अंदर वापस अपन ने एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दिया, फाइनल हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, देन फॉर्म ट्राई प्रोपाइल बोरेन। दिस इज कॉल्ड ट्राई प्रोपाइल बोरेन। यहां पर जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। रीजन क्योंकि एल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और बोरॉन ऐड हो रहा है, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब फाइनली क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोबोरेशन है इसका ऑक्सीडेशन कर दिया 3H2O2 मॉलिक्यूल के साथ, H2O2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया तो 3OH ग्रुप यहां पर ऐड होगा और 3OH ग्रुप बोरॉन के साथ, देन फॉर्म 3 molecules of propanol and boric acid BOH का होल थ्राइस या H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डाउट्स जो है वो बन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपने पास है, ये जो डाउट्स हैं वो आप लोगों को खुद को सोचना है और क्लियर करना है। फर्स्ट डाउट, और इसका आंसर जो है मेरे को बताना है कमेंट करके या व्हाट्सएप के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, जब यहाँ पर रिएक्शन BH3 से करना है तो B2S6 क्यों यूज में लिया अपन ने? डायरेक्ट BH3 से रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर रिएक्शन तो अपन ने BH3 से किया, ठीक है, तो B2S6 क्या जरूरत थी? अपन डायरेक्ट BH3 के साथ रिएक्शन कर सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि B2S6 डाइबोरेन क्यों यूज में लिया, BH3 क्यों नहीं यूज में लिया? ठीक है। सेकंड डाउट है, सेकंड क्वेश्चन ये है मेरे पास कि यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग है या अपोजिट है? ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को बताना है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है या अपोजिट है। सेकंड पॉइंट, यहाँ अपन ने BH3 मॉलिक्यूल को यूज में क्यों नहीं लिया, डाइबोरेन को क्यों यूज में लिया? क्लियर? दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है सोचना है आपको और इसका आंसर जो है मेरे को बताना है। ठीक है, अपन चाहे तो इस रिएक्शन को शॉर्ट में सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अपन? 3 molecules of alkene react with diborane, then form CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस बोरॉन। ठीक है, अगर अपन दोनों BH3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं अपन, और ये आ गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन। और फिर इसका अपन ने क्या किया? H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन कर दिया, देन फॉर्म 6 molecule of alcohol and 2 molecules of BOH का होल थ्राइस। जैसे यहाँ मैंने कहा कि सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रहा है, अगर अपन दिखाना है तो यहाँ पर अपन 2 molecules हर जगह यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, ये जो मेथड है इससे अपने को सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन भी करना है। क्या एल्कीन लेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सेकंड मेथड हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के दिमाग में? ये दिमाग में रखना है और इसका आंसर देना है। थर्ड मेथड है अपने पास
ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब पहले मर्क्यूरी ग्रुप जो है और ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो ऐड होगा, इसे बोलेंगे अपन ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और सेकंड में क्या करना है, मर्क्यूरी ग्रुप को रिमूव करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन किया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, Hg मर्करी प्लस H2O, प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, THF का मीन्स क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, कैसे हुआ रिएक्शन देखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, ये आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव कहां पर ऐड हो गया, ऑक्सीजन पे। इट मींस सबसे पहले अपन ने एसिटिक एसिड को रिमूव कर दिया। अब अपने पास रिएक्शन में क्या बचा, Hg पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर गया, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ CH2 के साथ ऐड होगा मर्करी ग्रुप और CH के साथ OH ग्रुप। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH OH CH2 HgO C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन और मर्करी ग्रुप ऐड हो रहा है। अब क्या करेंगे इसका, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या करते हैं अपन, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसको रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा, CH2 ग्रुप में, देन फॉर्म CH3 CHOH एंड CH3। ठीक है, Hg पे वापस क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेकेंड हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया इस ऑक्सीजन पे, तो क्या बना CH3 C डबल OH। मर्करी पे क्या चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास मर्क्यूरिक आयन जो है वो रिलीज हो गया। अगर इसको रिड्यूस करें अपन तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मर्करी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड में जो क्वेश्चन है वो ये है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फ्यूरेन पढ़ा हुआ है 11th में अपने पास, तो उसकी बेस पे आपको बताना है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म किया यहाँ पर अपन ने, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होगा, और प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, तो आज अपन ने इसके अंदर प्रिपरेशन मेथड किए हैं एल्कीन से, तीनों प्रिपरेशन मेथड किए हैं। बहुत आराम से अपन ने रिएक्शन को देखा है, मैकेनिज्म देखा है, और जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द कमेंट। थैंक यू।